जो लोग कभी भी अपने जीवन में मेहनत का सूर्य अस्त होने नहीं देते, वह लोग सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत ही बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगी। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज, इन दोनों के बीच में चौथे दसवें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे वह केंद्र का कॉम्बिनेशन हो यानी कि चौथे दसवें का, या फिर त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो यानी कि नवम पंचम का, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणामदायक माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, अगर वो दोनों के दोनों ग्रह गोचर कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में एक दूसरे से चौथे दसवें या फिर नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो दोनों के दोनों ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही अभी वर्तमान में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए 15 जनवरी को, वैसे ही मेष राशि में गोचर करने वाले देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका जो संबंध है वह चौथे दसवें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों के सम्राट सूर्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति आपस में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस केंद्र के कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी की सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, हर महीने ट्रांजिट करते हैं, लेकिन दोस्तों जब सूर्यदेव मकर राशि में होते हैं और इस समय शनिदेव की स्थिति भी बलवान होती है और कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य महाराज का नवम पंचम या फिर चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो यह कॉम्बिनेशन अन्य कॉम्बिनेशनों की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक होता है। और ऐसा ही अभी देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि गुरु इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर करते हुए उनके साथ चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। और इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है सूर्य महाराज का शनिदेव, वह भी इस समय अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और संयोगवश देवगुरु बृहस्पति का भी डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज, वह भी अभी खुद देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो फिर कहना ही नहीं। जी हाँ, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए अभी गोचर कुंडली में आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज कुंडली के दूसरे भाव में। तो देखिए, सूर्य से चौथे में गुरु और गुरु से दसवें में सूर्य, और भाव को समझिए तो दूसरा स्थान धन का और पांचवा स्थान आपके ज्ञान का। तो सबसे पहले गुरु को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति वैसे तो पंचम भाव में इनको विशिष्ट कारक कहा गया है, लेकिन भाव नाश
वाला सूत्र लागू हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक तर्क है कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। परिणाम स्वरूप इस समय मंगल महाराज देवगुरु बृहस्पति के बल में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर नुकसान नहीं करेंगे और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपकी चतुराई, आपके विवेक, आपकी समझदारी, इन सभी चीज़ों को देवगुरु बृहस्पति पुष्ट कर देंगे, यानी कि मजबूत कर देंगे। देखा जाए तो गुरु का पंचम भाव पर गोचर करना और पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखना, नवम दृष्टि से व्यक्तित्व को देखना और सप्तम दृष्टि से आय को देखना, क्या समझे? तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं और जब भी कोई कारक ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता को तो मजबूत बनाएंगे ही बनाएंगे, नो डाउट, साथ में आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। भाग्य भाव को देख करके आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और यहाँ पर सूर्य वह भी भाग्य के कारक होते हैं, उनकी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके भाग्य के बदौलत इस समय अचानक ही आपको या तो बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है या फिर धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और सूर्य सफलता के कारक होते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन या तो आपको इस समय आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा या फिर विशेष रूप से आपकी कार्य क्षेत्र में ही आपको धन प्रदायक साबित होगा। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना पहले तो आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा, आपके पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके वरिष्ठ जन, आपके गुरुजनों को भी आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य कर देगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपको अपने सभी वरिष्ठ जनों का पूर्ण आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं भाग्य जब बलवान होता है तो आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होती है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में लाभ के जो रास्ते हैं, अभी तक जिन रास्तों पर अवरोधक बन करके जो नेगेटिव ग्रह प्रभाव डाल रहे थे, उन सभी प्रकार के अवरोधक को खत्म करने का प्रयास करेंगे और चारों तरफ से आपके जीवन में लाभ के रास्ते खुलते हुए इस समय नजर आने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो अगर आपकी कोई इच्छा है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए भी आप इस कॉम्बिनेशन को अपने लिए अनुकूल समझ सकते हैं। देखा जाए तो एकादश स्थान आपके बड़े भाई बहनों का होता है। परिणाम स्वरूप शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि का पड़ना बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। बड़े भाई बहनों के करियर में भी उन्हें बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब एकादश भाव को देखेंगे तो यह आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का सफाया करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एकादश स्थान होता है वह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप आपका लाभ स्थान भी आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का इस स्थान पर पड़ना मतलब इन तीनों चीज़ों से आपको बचा करके रखेंगे। और नवम दृष्टि तो फिर कहना ही नहीं, आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान, आपकी वाणी को इतना प्रभावशाली बनाएंगे कि कहना ही क्या, हर कोई इस समय आपसे प्रभावित होगा, आपकी वाणी से प्रभावित होगा। देखा जाए तो यह समय आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपके ज्ञान को मजबूत करेंगे और आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करके आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बना देंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ दिलाएंगे, तो फिर कहना ही नहीं, चाहे कार्य क्षेत्र हो या फिर पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, यह जो कॉम्बिनेशन बना है सूर्य और गुरु का, यह हर क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और आपके भाग्य के स्वामी सूर्य
इन दोनों का आपस में चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक बनाने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। यह कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।